जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपकी खिदमत में लेकर आए हैं और आज खुदा की खुदाई आपके सामने बयान करेंगे। वो अल्लाह की ज़ात किस कदर बड़ी ज़ात है और किस कदर हमारे सामने निशानियाँ मौजूद हैं अल्लाह ताला की ज़ात की। तो आज इंशाल्लाह बताना मेरा काम है कि दुनिया के कई रिकॉर्ड्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। रिकॉर्ड सुनते जाएं, सुबहानल्लाह माशाल्लाह बोलते जाएं। बेशक अल्लाह की ज़ात कादिर है हर चीज़ पे, जो वो ज़ात करना चाहती है वो कर सकती है। अच्छा जी, आज मैं 4 चीज़ें आपसे बयान करूँगा। दुनिया की सबसे लंबी गाय, दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र वाली गाय जिसने 39 बच्चे दिए, दुनिया में पाए जाने वाली ऐसी गाय जिसने बेतहाशा दूध दिया और बेतहाशा उसकी दूध की फ़ैट परसेंटेज थी। और चौथे नंबर पे हम आपको बताएंगे दुनिया का एक ऐसा जानवर कि जिसके सींगों की जो गोलाई है वो बेबहा जो है अल्लाह की ज़ात ने बना दी। ये इंशाल्लाह मैं इनकी डिटेल भी आपको बताता जाऊंगा और साथ साथ इनकी जो तस्वीरें हैं वो भी आपसे शेयर करता जाऊंगा। आप ख़ुद भी जाके इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी दुनिया की सबसे लंबी गाय। तो दुनिया की जो सबसे लंबी गाय है वो मेरे से भी ऊंची है, मतलब टालेस्ट कहें, लंबी तो नहीं कहना चाहिए, ऊंची कहना चाहिए, ऊंचे कद वाली। तो 6 फुट 4 इंच हाइट है जी गाय की, जिसका नाम है ब्लॉसम और इसके ऑनर का नाम है पैटी हैंसन। तो ये मैं पहले भी एक दफ़ा अपने व्लॉग में बता चुका हूँ, इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा ब्लॉसम पे। दूसरे नंबर पे मैं अब आपको लेके जाता हूँ एक ऐसी गाय जिसका नाम है बार्ब और जिसने टोटल अपनी ज़िंदगी में 5 सूए दिए। ब्रीड है उसकी जर्सी। 1634 दिन अपने लाइफ में वो दूध देती रही। अब जो उसने दूध दिया ना वो कमाल कर दी है, मतलब कमाल ही कर दी है। कैसे? जो उसने रिकॉर्ड बनाया है ना जी, उस रिकॉर्ड के ड्यूरेशन में 365 दिनों के अंदर गाय दूध देती है जी 35,716 पाउंड दूध 365 दिनों में। अगर आप एक दिन की एवरेज निकालते हैं तो 44 किलो पर डे की, किलो की बात कर रहा हूँ, 44 kg पर डे की उसकी एवरेज बनती है। 365 दिनों में तकरीबन 36,500 पाउंड उसने दूध दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जिनके डेयरी से आपका ताल्लुक़, आप जानते हैं जैसे ही दूध की मिकदार बढ़ती है तो दूध की फ़ैट कम हो जाती है। अमूमी तौर पे फार्म पे जो जानवर 45 या 50 किलो दूध दे रहे होते हैं उनकी वो फ़ैट नहीं होती जो 20 किलो दूध करने वाले जानवर की फ़ैट होती है। ये थोड़ा सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखने में अक्सर आता है। इस जानवर ने इतना दूध दिया, इतना दूध दिया, इतना दूध दिया, इसके बावजूद इसने जो मिल्क फ़ैट थी वो 3072 पाउंड दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8.6% फ़ैट इसने 365 दिनों में इसकी फ़ैट रही जी 8.6%। अभी आप सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास भी यहाँ फार्म पे 385 3.9 के पास फ़ैट रहती है। आप भी कई सारे लोग, कोई 4 पे फिर रहा है, कोई 4.3 पे है, कोई 3.9 पे है। तो रेंज जो है वो 3.5 से 4.5 की है पाकिस्तान में, जो ज़्यादा फार्मर्स चल रहे हैं। तो ये जानवर 44 किलो दूध देने के बावजूद 8.5% फ़ैट पे इसने दूध पैदा किया, जो कि मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ उस ज़ात की जो है ना जी मुसव्वरी है। अल्लाह की ज़ात जो है हर चीज़ पे कादिर है। जहाँ पर ज़ेन काम करना छोड़ देते हैं वहाँ पे अल्लाह ताला के शाहकार शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब इसने अपने 1634 दिन में, मतलब कि जितने दिन ये दूध देती रही, 5 सूबे 1634 दिन, इसने अपनी लाइफ टाइम में 1,14,776 पाउंड दूध दिया। अगर मैं पर डे निकालूं तो एक दिन का इसका एवरेज बनता है लाइफ टाइम का 31.9 किलो। जी हाँ, 31.9 किलो पर डे की एवरेज से दूध दिया। और लाइफ टाइम, पूरी लाइफ में जितना भी दूध देती रही, इसका जो एवरेज फ़ैट था वो 7.5% रहा, 7.5%, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत
अनहोनी चीज़ है। आपने गाय की फ़ोटो भी देख ली है, बहुत खूबसूरत जानवर है जी। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात कादिर है हर चीज़ पे। अब मैं बताता हूँ तीसरे नंबर पे ऐसा जानवर जिसके सींगों की गोलाई, एक होती है लंबाई, एक होती है गोलाई, जिसको आप सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसकी गोलाई सबसे ज़्यादा है। ये आपका रिकॉर्ड मौजूद है गिनीज जो बुक है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की, वहाँ पे ये मेंशन है। इसकी ये बेसिकली स्टीयर है जी। स्टीयर क्या होता है? अडल्ट कैस्ट्रेटेड मेल ऑफ द कैटल। मतलब आप कह लें कि आपके पास एक बालिग बच्चा है जो कि जिसको खसी किया गया है, उसको बोलते हैं स्टीयर। इसकी जनाब इसका जो नाम है जी वो है लर्च, और इसके ऑनर का नाम है जेनिस वुल्फ। ये यूएसए से इसका ताल्लुक़ है जी। 2 वेटनेरियंस ने, 2 डॉक्टर्स ने 3 दफ़ा इसके हॉर्न्स का सरकमफ्रेंस जो है वो चेक किया है, और ये निकला है जी 37.5 इंच। 37.5 इंच का मतलब ये हुआ तकरीबन 3 फुट से कुछ ऊपर इसका हॉर्न की, इसके सींगों की गोलाई है, जो आप देख भी सकते हैं। तो ये 6 मार्च 2003 में रिकॉर्ड बना था, और ये जानवर 22 मई 2010 को अल्लाह को प्यारा हो गया। इसकी हॉर्न की बेस पे कुछ कैंसर की शिकायत बन गई थी, जिसकी वजह से ये अल्लाह को प्यारा हो गया। अब आज के सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी, और ये जानवर जिसकी मैं अब बात करने जा रहा हूँ, ये बड़ा ही यूनिक जानवर है। ठीक है जी। एक तो ये जो ब्रीड है इसका नाम है ड्रोइमियन। ड्रोइमियन ब्रीड जो है ये आयरलैंड से इसका ताल्लुक़ है, और ये कुछ ऐसी ब्रीड से इनका ताल्लुक़ है जिसको हम कहते हैं एक्सटिंक्टेड स्पीशीज़। मतलब ये वो स्पीशीज़ हैं जो इस वक्त ख़त्म होने के नज़दीक पहुंच चुकी हैं, इनकी तादाद बहुत कम रह गई है। ठीक है जी। तो ये ड्रोइमियन स्पीशीज़ इसका ताल्लुक़ है। गाय का नाम है जी बिग बर्था। और इस जानवर के पास 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद हैं, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपको मिल जाएंगे। जानवर पैदा होता है जी 17 मार्च 1945 को। ठीक है जी। 17 मार्च 1945 को पैदा होता है, और 31 दिसंबर 1993 को फौत होता है। इस तरह इसकी उम्र बनती है 48 साल 9 महीने। मतलब 49 साल में से 3 महीने कम कर दें, ये इस गाय की उम्र है। मतलब आप कह सकते हैं मैं 35.5 साल का हो गया हूँ, तो ये मेरे से भी 14 साल बड़ी थी। और इसने अपने लाइफ टाइम में जितना टाइम इसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, इसने 39 बच्चे दिए, 39, जो कि मैं समझता हूँ कि हैरान कौन है कि इतनी उम्र के बावजूद इतनी ब्रीडिंग एफिशिएंसी अच्छी थी कि बच्चे देती गई। ठीक है जी। और इस ब्रीड ने, इस जानवर ने 75,000 अमेरिकन डॉलर भी जो है फ़ंड रेजिंग में हेल्प की, क्योंकि एक सेलिब्रिटी के तौर पे इसको पेश किया जाता था और फ़ंड रेजिंग की जाती थी, जो कि डिफरेंट कामों में इस्तेमाल होती थी। तो 75,000 यूनाइटेड स्टेट्स US डॉलर जो हैं ये इसने कमाई भी की। और जब ये फौत हुई है, जब ये दुनिया से गई है, उस वक्त जितने इसकी नस्लों में जानवर मौजूद थे, उनमें भी एक जानवर ऐसा था जो 35 साल का था उस वक्त जब ये फौत हुई है। तो इसके नस्लों में कुछ जानवर 35 साल की उम्र पे जा चुके थे। तो कहने का मतलब ये है ख़ुद भी स्ट्रॉन्ग थी, आगे इसकी आने वाली जो नस्लें हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो ये आयरलैंड से इसका ताल्लुक़ है, बिग बर्था इसका नाम है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा जो मैं आपके सामने रखूँ। मुझे जो ज़्यादा फैसिनेट किया है वो जर्सी कैटल ने किया है, जो इतना सारा दूध दे के इतनी सारी फ़ैट उसने पैदा कर दी। यहाँ पर देखें जी सीमन सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अमूमी तौर पे बात करता हूँ कि कोई सा भी सीमन रख लेंगे तो ये डब्बे नस्ल के जानवर आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन क्या ये रंग काफ़ी है डब्बा होना? क्या ये रंग काफ़ी है? तो जवाब है नहीं। आपको डब्बे रंग के जानवर अच्छा पैदा करने वाले मिल जाएंगे, डब्बे रंग के जानवर ही आपको मुनासिब या बिलो एवरेज दूध करने वाले मिलेंगे। अब ये आपने सीमन सिलेक्शन पे जोर देना है, आप अच्छे नस्ल का सीमन रखें। देखें अमूमी तौर पे जो मैं अक्सर फार्मर्स को देख रहा होता हूँ वो 5-1 हज़ार की रेंज में सीमन तलाश कर रहे होते हैं, सेक्स सीमन, एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह जो नॉर्मल सीमन है वो कोई 1000 की रेंज में ढूंढ रहे होते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आपको आपकी पसंद का बुल वो अगर 8-9 हज़ार की सेक्स की डोज मिल रही है या 2,500-3 हज़ार की नॉर्मल सीमन की डोज मिल रही है, आज ये ख़र्चा कर लें। आप देखेंगे कल को जब ये आपके जानवर बच्चा देंगे,
वो नस्ल आपकी आगे बनेगी, तो आपको फिर पता लगेगा कि यार वो जो हमने 3-4 हज़ार रुपया डोज़ पे इजाफी ख़र्चा किया था या 10-15 हज़ार इजाफी ख़र्चा किया था, उसका फ़ायदा हो गया। और आप देखेंगे मज़ा ही ताब है। ये तो कोई फ़ायदा नहीं कि अगर मैं एक जानवर मार्केट से लेकर आया हूँ, मुझे वो सुबह का 7500 लीटर दूध देता है, मिसाल दे रहा हूँ, और उसकी पीक प्रोडक्शन है 35 लीटर, तो उससे आगे आने वाला जो जानवर है उसको 7500 से 8000 पे जाना चाहिए, ना कि 7500 से 7400 पे या 7000 पे आए। तो ये काम है जो करने की ज़रूरत है। सीमन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इलाके के डॉक्टर्स के साथ बैठ जाएं, वो आपको सीमन सिलेक्शन कर दें या हमें बता दें, हम आपके हर्ट्स के लिए, आपके जानवरों के लिए आपको सीमन सिलेक्शन जो है आपके लिए कर देंगे। लीजिए आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।